तुला राशि। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय सूर्यदेव। दोस्तों हो जाओ तैयार, अब आपके लिए सबसे खास और लाभदायक समय की शुरुआत हो चुकी है। जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके तरक्की देखकर आस पड़ोस में हड़कंप मच जाएगा। जी हाँ, मैं कसम खाकर बोलता हूँ, जो भी बोलूँगा सत्य ही बोलूँगा। आप मेरी बातों को मजाक समझने की भूल मत कीजिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि अब जो खुशियाँ, जो तोहफा आपको मिलने जा रही है उसे देखकर आपकी होश उड़ जाएगा। जी हाँ, आज की बात बहुत ही खास है, क्योंकि कभी कभी इंसान की ज़िंदगी में बदलाव इतनी बड़ी चुपचाप शुरू होता है कि उसे खुद भी पता नहीं चलता, लेकिन जब वही बदलाव अपना असर दिखाता है तो दुनिया देखने लगती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस दौर की जब आपके जीवन में रुकी हुई ऊर्जा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है, जब मेहनत का फल दिखाई देने लगता है, जब लोग कहते हैं अरे इसकी ज़िंदगी इतनी जल्दी कैसे बदल गई। ऐसा लोग कहने वाले हैं आपके जीवन को देखकर, आपके तरक्की को देखकर। प्रभु श्री राम जी, हनुमान जी और माता सीता आपके ऊपर अत्यंत मेहरबान हुए हैं। महादेव जी के साथ समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके ऊपर है, इसलिए खुशियां मनाने के लिए तैयार हो जाइएगा, क्योंकि अब जो तुम्हारा जीवन है पूरी तरीके से बदल जाएगी। जिन्होंने आपको गरीब समझा था या फिर गरीब समझा है, वह लोग अब खून के आंसू रोने वाले हैं आपके तरक्की देखकर। आस पड़ोस में हड़कंप मच जाएगा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उस दौर की जब आपके जीवन में रुकी हुई ऊर्जा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है, जब मेहनत का फल दिखाई देने लगता है, जब लोग कहते हैं अरे इसकी ज़िंदगी इतना तेजी से कैसे बदलेगा। और यही बात कई लोगों के जीवन के मन में हलचल भी पैदा कर देती हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन याद रखिए, आपकी तरक्की का सबसे बड़ा शोर आपकी जुबान नहीं बल्कि आपकी बदली हुई जिंदगी करती है। शुरुआत में दिखाई देते हैं बहुत ही अनोखे संकेत, जैसे कि दोस्तों ज्योतिष में ग्रहों को केवल भाग्य बदलने वाला नहीं माना जाता है, बल्कि वे हमारे जीवन की परिस्थितियों, सोच और अवसरों के प्रतीक भी माने जाते हैं। जी हाँ, जब व्यक्ति के जीवन में गुरु का सकारात्मक प्रभाव बढ़ता है तो ज्ञान, सम्मान और अवसरों की संभावना भी बढ़ती हैं। जब शनि कठिन परीक्षा के बाद कर्मों का फल मिलने लगता है तो वही इंसान जिसे कभी लोग कमज़ोर समझते थे धीरे धीरे मजबूत बनकर उभरता है। और जब बुध की ऊर्जा सक्रिय होती है तो व्यक्ति के विचार, बातचीत, निर्णय और काम करने का तरीका बेहतर होने लगता है। जरा सोचिए, पहले जिस व्यक्ति को कोई गंभीरता से नहीं लेता था वही व्यक्ति अचानक अपने काम में सफल होने लगे। जी हाँ, तो क्या होगा? लोग बातें करेंगे, कुछ लोग तारीफ भी करेंगे, कुछ लोग हैरान भी होंगे और कुछ लोग चुपचाप आपकी ज़िंदगी को देखने लगेंगे। लेकिन आस पड़ोस में हड़कंप तो मचने वाला है आपके तरीके को देखकर। प्रभु श्री राम जी के साथ माँ सीता, जी हाँ, और बजरंगबली आपके ऊपर अत्यंत प्रसन्न हुए हैं आपके अच्छे कर्म को देखकर, इसलिए तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ लौट कर आने वाली है। धन दौलत पैसे दोबारा आपके जीवन में आएंगी। तो ऐसे में मैं आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण रहस्य के बारे में बताएंगे, जिन्हें आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है। जी हाँ दोस्तों, बदलाव पहले अंदर से होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, दुनिया हमेशा बाहर की चीज़ें देखती है, पैसा, घर का सम्मान और सफलता, लेकिन सच्चा बदलाव सबसे पहले इंसान के अंदर आता है। जिस दिन आपने शिकायत करना कम कर दी, जिस दिन आपने दूसरों से तुलना करना बंद कर दिया, जिस दिन आपने सुबह उठकर खुद से कहा अब मेरी ज़िंदगी मुझे ही बदलनी है, उसी दिन से आपकी नई यात्रा शुरू हो सकती है। हो सकता है आज आपके पास बहुत कुछ ना हो सकता है आपकी मेहनत अभी किसी को दिखाई ना दे रही हो सकता है लोग आज भी आपको कम समझते हो, लेकिन याद रखिएगा मेरे प्यारे भक्तों, बीज जब जमीन के अंदर होता है ना तब उसे कोई नहीं देखता, लेकिन जब पेड़ बनता है तो पूरी दुनिया उसकी छांव देखती है। जी हाँ दोस्तों, और अब आपका समय आया है, आपका दौर आया है, तो आपको ऐसे में
पछताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारा अच्छा समय का निर्माण होने जा रही है। अब तुम्हारा भाग्य बदलेंगी और तुम्हारे ज़िंदगी में बहुत पैसे आएंगे, बहुत ज़्यादा खुशियाँ आपको मिलेंगी जो कभी भी आप नहीं सोचे थे। इतनी बड़ी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने की प्रबल संभावना है। इसलिए तैयार हो जाइए खुशियां मनाने के लिए, क्योंकि समय जो है वो आपका बदलने वाला है। दोस्तों, दूसरा रहस्य ध्यान से सुनिएगा। पुराने लोग फिर से याद करने लगते हैं। जब आपकी स्थिति बदलने लगती है तब कुछ पुराने लोग अचानक आपके करीब आने लगते हैं। जो पहले आपका हाल तक नहीं पूछते थे वे पूछेंगे कैसे हो बेटा। अचानक मतलब आजकल क्या कर रहे हो बेटा, इतना आगे कैसे बढ़ गए, आखिर कहाँ से पैसे आ रहे हैं। देखिए, पहले तो आपको पूछता तक नहीं था, लेकिन आपकी ज़िंदगी में धन दौलत सब कुछ आना शुरू हो जाएगा, काम बनना शुरू हो जाएगा तो लोग अचानक पूछने लगते हैं। यही दुनिया का स्वभाव भी है और इसमें किसी का गलती भी नहीं है। इसलिए सफलता के रास्ते पर सबसे ज़रूरी होता है विनम्र रहना, लेकिन हर किसी को अपनी ज़िंदगी में दोबारा जगह बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपके लिए खुश हो यह ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग आपकी सफलता देखकर प्रेरित होंगे, कुछ लोग उसकी सफलता से परेशान भी हो सकते हैं और जल सकते हैं। जी हाँ, आप जब आगे बढ़ते हो तो आपके ही आस पड़ोस के लोग सबसे अधिक जलते हैं और अंदर अंदर आपको दुश्मन मान बैठते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपको लगता है कि या तो मेरे साथ रहता है या हमसे कैसे जल सकता है, लेकिन हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपके लिए हमेशा खुश रहेगा, आपकी तरक्की को देखकर खुश रहेगा, यह जरूरी नहीं है। कुछ लोग आपकी सफलता देखकर प्रेरित होंगे और कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा आपकी सफलता देखकर परेशान हो जाएंगे, जलना शुरू कर देंगे। इसलिए अपने काम को बोलने दीजिए, अपनी योजनाओं को हर किसी के सामने मत खोलिए। जी हाँ, तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण रहस्य, रुका हुआ काम अचानक चलने लगता है। कई बार जिंदगी में ऐसा समय आता है जब लगता है कि कुछ भी सही नहीं हो रहा है। एक काम शुरू करो, रुक जाता है। पैसों की चिंता तो अलग ही, घर की जिम्मेदारी अलग, लोगों की बातें अलग, लेकिन फिर भी धीरे धीरे परिस्थितियाँ बदलती हैं और अब तुम्हारे जीवन का परिस्थितियाँ हर हाल में बदलेंगी। तुम्हें वह सारी खुशियाँ मिलेगी जिसका आप असल हकदार हो। जीवन अचानक बदल जाएगा, पैसों की प्राप्ति होगी, धन की देवी माता माँ लक्ष्मी जी के साथ भगवान गणेश जी और माँ सरस्वती जी का भी आशीर्वाद आपके ऊपर प्राप्त होने जा रही है। साथ में प्रभु श्री राम जी और माँ सीता जी का भी आशीर्वाद है और संकट मोचन तो आपके ऊपर पहले से ही मेहरबान है। जब इतने बड़े बड़े देवी देवता आपके साथ है तो फिर डरने की क्या बात है। लेकिन दोस्तों, पहले एक छोटा आपको अवसर मिलेगा, फिर उसी रास्ता से मतलब उसी जगह से एक नया रास्ता आपको मिलेगा और फिर जो इंसान पीछे आपको देखकर खुश हो जाता है, वही इंसान जब पीछे मुड़कर देखता है और सोचता है कि अरे हम जिसको कुछ नहीं समझे थे वो अचानक इतने आगे कैसे निकल गए। जी हाँ, आप जिस चीज़ के लिए बहुत परेशान थे, भगवान ने वही चीज़ आपकी ज़िंदगी में देगा और आपको मजबूत बनाएगा। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। सबसे पहले तो आपको कभी भी किसी व्यक्ति की तरक्की को देखकर जलना नहीं है। कंपेयर मत करो, अपने आप को सबसे अलग बनाओ, अपने आप को अपग्रेड करो। उसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी में वह सारी खुशियाँ आएंगी जिसका आप असल हकदार हो। जी हाँ, कभी कभी देरी असफलता नहीं होती है, कभी कभी देरी आपसे उस समय तक की तैयारी कर रही होती है जब आप सफलता को संभाल सकें। जी हाँ दोस्तों, भगवान गुरुदेव का संदेश भी क्लियर आया हुआ है। ज्योतिष दृष्टि से गुरु को ज्ञान विस्तार और मार्गदर्शन का प्रतीक भी माने जाते हैं। इसलिए अगर आप वास्तव में अपने जीवन में तरक्की चाहते हैं तो केवल धन के पीछे मत भागिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए, नई चीज़ें सीखिए, सही लोगों की बात सुनिए और अपने निर्णय को मजबूत बनाइए, क्योंकि जिस व्यक्ति की सोच बड़ी होती है उसकी संभावनाएं भी बड़ी होती हैं। आपका भाग्य अवसर दे सकता है, लेकिन उस अवसर को सफलता में बदलने के लिए आपका कर्म बहुत जरूरी होती है। शनि की परीक्षा के बाद दोस्तों, आप तो जानते होंगे शनिदेव महाराज को। शनि का नाम सुनते ही कई लोग डरते हैं, लेकिन जीवन में कठिन समय हमेशा नहीं रहता है। हमें अनुशासन और धैर्य शनिदेव सिखाते हैं।
जिसने भूख देखी हो वह भोजन की कीमत समझता है, जिसने अपमान देखा हो वह सम्मान की कीमत समझता है, जिसने अकेलेपन देखा हो वह सच्चे रिश्तों की पहचान करता है। इसलिए अगर आपका समय कठिन चल रहा है तो अपने आप को कमज़ोर मत समझिएगा। हो सकता है यह समय आपको तोड़ नहीं रहा हो, बल्कि आपको उस इंसान में बदल रहा हो जो आने वाली जिम्मेदारियों को संभाल सके। और जिस दिन आपका संघर्ष परिणाम में बदलता है तब आस पड़ोस नहीं बल्कि वे लोग भी हैरान होते हैं जिन्होंने कभी आपकी क्षमता पर शक किया था, जिन्होंने आपको कहा था कि तुम कभी भी बड़ा आदमी नहीं बन पाओगे, सफल नहीं हो पाओगे। वह लोग पछताएगा। अपनी हिम्मत को कभी भी कम मत होने देना, हमेशा संघर्ष जारी रखना, उसके बाद सफलता तुम्हारी कदम चूमेंगी। मैं बोल रहा हूँ, इसलिए मेरा बात को बिल्कुल भी मजाक समझने की गलती मत कीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर एक सावधानी भी आपको ध्यान में रखना है। जब तरक्की शुरू होती है ना, तो सबसे बड़ी गलती होती है अहंकार की। आज आपके पास कुछ आ गया तो इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि जीवन हमेशा एक जैसा रहेगा। नहीं, किसी का भी जिंदगी एक जैसा कभी नहीं रहता है। जिंदगी में उतार चढ़ाव होते रहता है। कभी पैसों की आज़ादी होती है तो कभी पैसों की दिक्कत होती है। इसलिए जितना ऊपर जाएं उतना ज़मीन से जुड़े रहें। अपने माता पिता का हरदम सम्मान करें। ज़रूरतमंद व्यक्ति की हो सके तो मदद करें। किसी की मजबूरी का मजाक न बनाएं और अपनी सफलता को दिखावे से ज़्यादा अपने कर्मों में रखें, क्योंकि असली अमीरी केवल बैंक में नहीं होती है। असली अमीरी वह है जब आपके पास शक्ति हो और फिर भी आपके अंदर विनम्रता हो। एक छोटा सा सकारात्मक उपाय, हर गुरुवार या अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी दिन अपने जीवन में ज्ञान और सकारात्मकता बढ़ाने का संकल्प लें। सुबह कुछ मिनट शांत बैठिए और मन में कहिए, मैं मेहनत करूंगा, सही निर्णय लूंगा और जो अवसर मेरे जीवन में आएंगे मैं उनका सम्मान भी करूंगा। ऐसा पॉजिटिव थिंकिंग आपका होना चाहिए। इसके साथ ही साथ किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की आप हो सके अगर क्षमता हो तो मदद करें, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना रहे। याद रखिए, अच्छे कर्मों का असर केवल बाहर नहीं आपके मन पर पड़ता है। दोस्तों, आज अगर आपकी ज़िंदगी में परेशानी है तो यह मत सोचिए कि आपकी कहानी ख़त्म हो गई। नहीं, हो सकता है कहानी का सबसे अच्छा अध्याय अभी लिखा ही नहीं गया हो। आज लोग आपको नज़रअंदाज कर रहे हैं, कल वही लोग आपकी मेहनत की मिसाल दे सकते हैं। आज आपके पास साधन कम है, कल आपकी मेहनत आपके लिए नए रास्ते खोल सकते हैं। बस एक बात याद रखिए, अपनी तरक्की का शोर मत मचाइए। इतना काम कीजिए कि आपकी तरक्की खुद दुनिया को सुनाई दे। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, अच्छा हुआ मैंने हार नहीं मानी। जी हाँ, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत चाहते हैं तो सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है, मेरा समय भी बदलेगा। इतना ही आपको लिखना है और आपको मन में दोहराना है कि मैं मेहनत नहीं छोड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, अपनी ज़िंदगी के हालातों को सही करूंगा। जो मेरे ज़िंदगी में पैसों की दिक्कत है, मैं मेहनत करूंगा तो पैसों की दिक्कत ख़त्म होंगी। जो मेरे ऊपर कर्जे हैं उसे भी मैं अपनी मेहनत से व भगवान के आशीर्वाद से ख़त्म करूंगा, बिकॉज मैं अच्छा कर्म करूंगा। ऐसा आपको बोलना है अपने मन से और हमेशा पॉजिटिव में सोचूंगा। जी हाँ, अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तभी आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव घटनाएं होंगी। भगवान आप सभी के जीवन में हमेशा सुख शांति सही अवसर और आगे बढ़ने की शक्ति देंगे और आपके सारे कार्य बनेंगे। जो भी रुके हुए सपने हैं उसे भी भगवान सच कर देंगे। बस हार मत मानना, वह दिन दूर नहीं है जब आपके नाम की डंका हर जगह बोलेगी। जी हाँ दोस्तों, आपकी तुत्ती बोलेंगी। ऐसा समय निर्माण होने जा रहा है। संकट मोचन हनुमान जी के आशीर्वाद के साथ बड़े बड़े देवी देवता भी आपके ऊपर मेहरबान हुए हैं। इसलिए मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। अब आपको वह सारी खुशियाँ मिलेगी जिसका आप असल हकदार थे। जो परेशानी है वह खत्म होंगी। जितना बदनाम होना था आप हो चुके हो, लेकिन अब नाम होगा, अब पहचान मिलेगा, अब पैसा आएगा, अब सुख शांति आएंगी। बस भगवान पर विश्वास रखना। और इसी के साथ वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में लिख देना, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। आपके सारे कार्य बन जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तुला राशि वालों, दोस्तों,
सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में। जी हाँ, आपकी पहचान जो है आप जाकर ग्रोथ कर सकती हैं। कुछ उपयोगी लोगों से संपर्क भी बनेंगे। साथ ही साथ कई गतिविधियों में व्यवस्था रहने के बावजूद मन खुश रहेगा। अविवाहित लोगों के लिए कोई रिश्ता आने की संभावना है। परिवार में विवाह को लेकर बातचीत शुरू हो सकती है। किसी नए संपर्क से भी आगे फायदा मिलने के संकेत हैं। खर्चों को नियंत्रित करना बहुत ही जरूरी होता है। जमीन या फिर वाहन खरीदने के लिए लोन लेने की योजना बन सकती है। स्रोत इसे संपत्ति बढ़ाने वाला फैसला बताता है, लेकिन वास्तविक लोन लेने से पहले ब्याज दर, ईएमआई, डाउन पेमेंट और अपनी भुगतान क्षमता जरूर जांचें। क्योंकि दोस्तों कई बार लोन तो सुविधा देती है, लेकिन आने वाले 3 से 5 साल तक बर्बाद कर देता है, 6 साल तक बर्बाद कर देता है। तो आपको अगर लोन लेना पड़ रहा है तो थोड़ा सोच समझ के लोन लें। केवल भविष्य की उम्मीद पर बड़ा कर्ज ना करें, क्योंकि कभी कभी हमारे ज़िंदगी में डाउनफॉल आता है, और जब डाउनफॉल आता है तो कोई साथ नहीं देता। मैं लिख कर देता हूँ, आपका दिमाग और भगवान ही साथ देंगे, आपके परिवार ही साथ देंगे। सिर्फ खुद को साथ देना आपको आना होगा। याद रखिएगा, अगर आप कोई बड़ी चीज़ें लेना चाहते हो जो कि जिसका प्राइस लाखों करोड़ों में है, तो उसके लिए आपको पहले योजना बनानी होगी और अपने बैंक बैलेंस को पहले बढ़ाना होगा और अपनी सुविधा देखें कि आखिर कहाँ से लोन लें जिससे आपको बाद में परेशानी ना हो। क्योंकि कई बार लोग प्राइवेट कंपनी में लोन ले लेते हैं और हर महीने परेशान कर देता है प्राइवेट कंपनी। तो ऐसे में आप चाहें तो बैंक से लोन ले सकते हैं और लिखित कुछ रखें, लेकिन बिना सोचे समझे लोन ना लें। थोड़ी सी सुविधा के लिए अपने साल के 4 से 5 साल को बर्बाद ना करें। और साथ ही साथ याद रखिएगा, मार्केटिंग के काम में नई तकनीकी का इस्तेमाल करना फ़ायदेमंद हो सकता है। मीडिया और इंटरनेट के जरिए अपने काम या बिजनेस को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की आपको ट्राई भी करनी चाहिए और विज्ञापन पर ध्यान देने की जरूरत होती है। साथ ही साथ ऑनलाइन माध्यम से एक नए ग्राहक या फिर संपर्क बनाने की संभावना बढ़ सकती है। विज्ञापन पर खर्च करने से पहले उसका बजट और फायदा तय करें। पति पत्नी के बीच अच्छा तालमेल रहेगा। घर के बड़े लोगों की सेवा और सम्मान करने से उनकी शुभकामनाएं मिलेंगी। पारिवारिक माहौल सहज और शांत रहेगा। अविवाहित लोगों के रिश्ते की बात भी परिवार में खुशियां ला सकती हैं। साथ ही साथ मौसम में बदलाव से सामान्य परेशानी हो सकती हैं। खान पान और दिनचर्या संतुलित रखें। पर्याप्त नींद और पानी लें। कोई लक्षण लगातार बने रहे तो डॉक्टर की सलाह भी आप ले सकते हैं। साथ ही साथ आज आपकी सोच मौजूदा परिस्थितियों से आगे जाएंगी। किसी बड़े लक्ष्य या दूसरे शहर देश से जुड़ी संभावना आकर्षित कर सकती हैं। पुराने प्रयास अब आगे बढ़ने का आधार बनेंगे। किसी अलग शहर या देश के व्यक्ति से उपयोगी संपर्क बन सकता है। नई बाजार, जगह या अनुभव की तरफ बढ़ने का मन होगा। अगला अच्छा मौका आपकी परिचित सीमा से बाहर मिल सकता है। भविष्य की योजना बनाते समय केवल आने वाले कुछ दिनों के बजाय लंबी अवधि के बारे में भी सोचें। एक्सपोर्ट, ट्रेवल, डिजिटल सर्विस या अंतर्राष्ट्रीय काम से जुड़े लोगों को नया अवसर मिल सकता है। किसी कॉन्फ्रेंस, कार्यक्रम या नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म से के महत्वपूर्ण संपर्क बन सकता है। लंबी अवधि के करियर योजना बनाना उपयोगी रहेगा। दूसरे शहर या फिर देश किस दिशा में बढ़ना है, इस समय आपको थोड़ा सोचना होगा। देखिए दोस्तों, आंखों में तनाव, गैस या पर जैसी समस्याएं हो सकती हैं। सिर दर्द और थकान भी महसूस हो सकती है। ब्लड प्रेशर उतार चढ़ाव का संकेत है। नींद पूरी रखें और पहले से बीपी की समस्या है तो नियमित जांच करें। लक्षण ज़्यादा हो तो डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है। देखिए दोस्तों, आने वाला समय आपके लिए कुछ साधारण समय नहीं रहेगा, बहुत ही खास और लाभदायक समय भी रहेगा। परिस्थितियाँ आपके पक्ष में रह सकती हैं और अपनी क्षमता दिखाने का अच्छा मौका भी आपको मिलेगा। समय का सही इस्तेमाल करें। युवा किसी प्रोजेक्ट पर की गई मेहनत के अच्छे नतीजे पा सकते हैं। लंबे समय से किसी लक्ष्य पर काम कर रहे हैं तो उसमें प्रगति दिखाई दे सकती है। आज अपनी ऊर्जा केवल उन कामों पर लगाएं जिनका वास्तविक महत्व है। दूसरों के निजी मामलों में जरूरत से ज़्यादा दखल ना दें, वरना संबंध खराब हो सकता है। काम ज़्यादा होने के कारण गुस्सा और चिड़चिड़ापन महसूस हो सकती है। अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखें। बच्चों को केवल रोकने के बजाय सही मार्गदर्शन और सहयोग दें, इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। साथ ही साथ स्पष्ट रणनीति और मेहनत के अच्छे नतीजे मिल सकते हैं, इसलिए काम पर फोकस रखें। सरकारी नौकरी करने वालों को मनपसंद विभाग या प्रोजेक्ट मिलने से राहत मिल सकती है। घर में शांति और अच्छा माहौल रहेगा। पति पत्नी के बीच चल रहा कोई गिले शिकवे भी दूर हो सकती है, गलतफहमी भी दूर हो सकती है।
दोस्तों सेहत सामान्य तौर पर अच्छी रहेंगी। ज़्यादा मानसिक काम के कारण सिर में भारीपन या थकान महसूस हो सकती है। पर्याप्त आराम करें, यह आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज अचानक हुआ कोई बदलाव आपकी पुरानी सोच या योजना को पूरी तरीके से हिला कर रख देगा। शुरुआत में स्थिति असहज या परेशान करने वाली लगेंगी, लेकिन उससे कोई जरूरी सच्चाई भी सामने आ सकती है। लंबे समय से जिस चीज़ या तरीके को पकड़े हुए थे उसे छोड़ने की नौबत आ सकती है। पहले से बनी योजना अचानक बदल सकती है। ऐसे में हर चीज़ अपने नियंत्रण में रखने के बजाय परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालना ज़्यादा उपयोगी रहेगा। ऑफिस या किसी विभाग की नीति अचानक बदल सकती है। प्रोजेक्ट की प्राथमिकता भी बिना ज़्यादा तैयारी के बदल सकती हैं। कारोबारियों को बाजार की स्थिति देखकर अपनी योजना में बदलाव करना पड़ सकता है। नौकरी में नई तकनीकी अपनाने का दबाव महसूस हो सकता है। फाइनेंस क्षेत्र में जो लोगों को जोखिम दोबारा जांचना चाहिए। तनाव के कारण शरीर भारी भी हो सकती है। नींद पूरी ना होने से थकान और चिड़चिड़ापन भी रह सकता है। पहले से ब्लड प्रेशर की समस्या है तो नियमित जांच और डॉक्टर की सलाह का पालन करें। अचानक सीने में दर्द या सांस की परेशानी भी हो तो मेडिकल तुरंत जाएं। जी हाँ दोस्तों, देखिए कार्य संभाल कर करें, नौकरी में भी सावधानी रखिएगा। साथ ही से प्रेम सहयोग मिलेगा और प्रेम जीवन में संतुष्टि रहेंगी। वैवाहिक जीवन में भी सहयोग और तालमेल बना रहेगा। वस्त्र और फल का दान करें, बजरंगबली का नाम जाप करें। हनुमान जी जरूर आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाएंगे और बहुत ही ज़्यादा लाएंगे। दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ बता दिया है। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट करें, अपनी राय दें। धन्यवाद, मिलता है अगली वीडियो में।